नमस्कार, मैं हूं शाली राज और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। केंद्र सरकार ने साल 2025 का बजट पेश करने के पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ कर्मचारियों का इंतजार भी खत्म हो गया है। 8वां वेतन आयोग का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सरकार ने कहा कि इसे साल 2026 में लागू किया जाएगा और जल्द ही जल्द 8वें पे कमीशन के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 2026 तक का है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का अनाउंसमेंट जल्द इसीलिए करा दिया है ताकि समय रहते सुझाव सिफारिशों को सही से हैंडल किया जा सके। अगर जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 होने का अनुमान है। साल 2004 से जोड़े तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 हो गई तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपए होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि ये रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर रहेगा। प्रमोशन और दूसरी चीजें समय समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी करती रहती हैं, इसलिए कर्मचारियों को इससे कई ज्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी। वहीं लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4,80,000 रुपए होगी। इसका 50% कुल 2,40,000 रुपए प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को अभी 7वें पे कमीशन के तहत वेतन मिल रहा है। 8वें पे कमीशन के लागू होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की काफी उम्मीदें हैं। इसके तहत सरकार रिटायर्ड कर्मचारी के पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके तहत सरकार रिटायर्ड कर्मचारी के पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि वेतन आयोग क्या है। वेतन आयोग एक सरकारी समिति होती है जो कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को निर्धारित करने के लिए बनाई जाती है। इस आयोग का मुख्य काम सरकारी कर्मचारियों और सशस्त्र बलों और अन्य सरकारी पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में उचित वृद्धि करना है। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के हिसाब से उचित वेतन मिले, जिससे उनकी जीवन शैली बेहतर हो सके। आमतौर पर वेतन आयोग का गठन 10 साल में एक बार होता है और जब वेतन और भत्ते पुराने हो जाते हैं और महंगाई की दर बढ़ जाती है तब वेतन आयोग का गठन किया जाता है। देश का पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था। आजादी के बाद से अब तक कुल 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है। आखिरी बार 2014 में इसका गठन हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई। अब आपको बताते हैं कि वेतन आयोग की सिफारिश कैसे लागू होती है। सुझाव के आधार पर सरकार को रिपोर्ट भेजी जाती है। वेतन भत्तों में वृद्धि की सिफारिश की जाती है। सरकार सिफारिश पर विचार करती है और उसके बाद अंतिम फैसला सरकार लेती है। 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है, जबकि 1 जनवरी 2026 को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को रिवाइज किया जाना है। ऐसे में इस बार वेतन आयोग के पास सिफारिशें लागू करने का समय 1 साल से भी कम होने वाला है। अब ये भी जान लेते हैं कि किन कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूएस और ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक पे कमीशन के दायरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कर्मचारी जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी पे कमीशन के दायरे से बाहर होते हैं। इनके वेतन और भत्ते अलग नियम और कानून के तहत तय होते हैं। ऐसे में इन पर 8वां पे कमीशन लागू नहीं होता है। सैलरी कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण होता है। अभी 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर की जो मांग की गई है उसके मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और 8वें के लिए मांगा जा रहा है 2.87।
फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन वाले पूर्व सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में सुधार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक फॉर्मूला है। यह कर्मचारी की मौजूदा सैलरी को एक निश्चित मल्टीप्लायर से बढ़ाकर एक वेतनमान में मिला देता है। तो ऐसे में बजट आने से पूर्व सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसी के साथ फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए टीएनपी न्यूज़। नमस्कार।